अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि हमारा आज का टॉपिक है मस्कुलर सिस्टम। मस्कुलर सिस्टम क्या है? ठीक है, जो हमारा मसल्स का बना होता है। ठीक है, मसल्स और बोन मिलके एक मतलब कॉन्ट्रैक्टाइल सिस्टम बनाते हैं जिसके थ्रू हम मूवमेंट कर पाते हैं। ठीक है ना, जो यहाँ पे होती है मसल्स। ठीक है, मसल बना देगी ये सिस्टम। ठीक है, मसल क्या होते हैं? ये हमारे कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू है। ठीक है, क्या करते हैं? कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो तभी हमारी मूवमेंट होती है। ठीक है, मसल के कितनी टाइप्स है यहाँ पे हम आज मसल के टाइप्स वो पढ़ेंगे। ठीक है, और मसल की स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। ठीक है, मसल के कितनी टाइप्स होते हैं शाबाश? 3 टाइप्स होती हैं। स्केलेटल मसल, स्मूथ मसल एंड कार्डिक मसल। जो स्केलेटल मसल होती है ये हमारे कहाँ पाए जाते हैं? बोन, जो हमारे जो बोन्स और जो हमारे लिगामेंट्स होते हैं। ठीक है, जहाँ हमारे जो ठीक है लिगामेंट जो होते हैं हमारे बोन टू बोन पे जो कनेक्शन होता है उसको मेंटेन करते हैं, यानी बोन टू बोन को क्या करते हैं? कनेक्ट करके रखते हैं। ठीक है, और जो टेंडान्स होते हैं ना हमारे मसल टू बोन को कनेक्ट करते हैं, वो मिलाते हैं। ठीक है, तो जो हमारे स्केलेटल मसल होते हैं ये हमारे बोन से कनेक्टेड होते हैं। जैसे हम चलते हैं, फिरते हैं या खाना खाते हैं, बोलते हैं, कोई भी मूवमेंट करते हैं तो वो हमारे मसल्स क्या करते हैं? कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। वो कौन से मसल? स्केलेटल मसल्स। ये मसल क्या होते हैं? वॉलंटरी होते हैं, मतलब हमारी विश के मुताबिक कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स होते हैं। ठीक है, तो ये मसल क्या होते हैं? स्ट्राइटेड। मतलब स्ट्राइटेड क्यों बोलते हैं? जो मसल्स का जो सेल होता है ना, या मसल जो फाइबर होते हैं इनके बीच में जो क्या होता है? स्ट्राया होते हैं। ठीक है, मसल सेल का सेल को जो स्ट्राया होते हैं वो क्या करते हैं? अलग करके रखते हैं। ठीक है, और क्या होते हैं? वॉलंटरी मतलब हमारे कंट्रोल के अंदर होते हैं। और मल्टी न्यूक्लिएटेड मींस पर जो सेल होता है उसके अंदर क्या होते हैं? एक दो से ज्यादा न्यूक्लियस होते हैं, एक से ज्यादा न्यूक्लियस होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? मल्टी न्यूक्लिएटेड। यहाँ क्या बोलते हैं इसको? वो वन न्यूक्लियस से ज्यादा न्यूक्लियस होते हैं पर सेल के अंदर। ठीक है, तो ये क्या हो गया? स्ट्राइटेड हो गया, वॉलंटरी हो गया, मल्टी न्यूक्लिएटेड हो गया। और कहाँ पे अटैच होता है? बोन से अटैच होता है ये, तभी हम अपनी विश के मुताबिक मूवमेंट करते हैं। स्मूथ मसल कहाँ पे होते हैं? ये हमारे जो हॉलो ऑर्गन्स होते हैं, इंटेस्टाइन हो गया, स्टमक हो गया। ठीक है, ये इन ऑर्गन के अंदर पाए जाते हैं, जैसे इसोफेगस वगैरह हो गया। ठीक है, तो ये क्या होते हैं? इनवॉलंटरी होते हैं। ना इनवॉलंटरी मींस हमारे कंट्रोल के अंदर नहीं होते। नॉन स्ट्राइटेड मना जो स्ट्राया होते हैं मसल के अंदर, जो मसल के सेल होते हैं इनको अपार्ट करके नहीं रखते। ये क्या होते हैं? इनका शेप क्या होता है? सिर्फ स्पाइडर बने होते हैं, मगर इसके बीच में मसल स्ट्राया नहीं होते हैं, इसलिए हम इनको क्या बोल रहे हैं? नॉन स्ट्राइटेड। क्या होते हैं इसके अंदर? न्यूक्लियस क्या होता है? एक ही होता है पर सेल के ऊपर। पर सेल के अंदर जो न्यूक्लियस होगा एक ही होगा। ठीक है, ये कहाँ पे पाए जाते हैं? हमारे होलो ऑर्गन्स के अंदर। होलो ऑर्गन्स कौन से होते हैं? स्टमक, इसोफेगस एंड इंटेस्टाइन हो गया। ठीक है, और जो कार्डिक मसल होते हैं, जो कार्डिक मसल की स्ट्रक्चर देखेंगे ना हमारे स्केलेटल जो मसल होगी उन जैसी ही होती है। ये क्या होगी? मगर क्या होते हैं? इनवॉलंटरी होती हैं, हमारे कंट्रोल के अंदर नहीं होते हैं। ठीक है, और इनके अंदर भी क्या होता है? स्मूथ मसल की तरह क्या होगा? जो एक ही न्यूक्लियस होगा पर सेल के ऊपर, ना पर सेल के अंदर क्या होगा? एक ही न्यूक्लियस होगा। और स्ट्राइटेड मींस जो इनके सेल होंगे आपस में स्ट्राया के जरिए क्या होंगे? अपार्ट होंगे, अलग होंगे। ठीक है, यहाँ मिले होंगे, उनके जरिए मिले होंगे। ठीक है, उनके साथ जैसे स्ट्राया होंगे तो नेक्स्ट सेल शुरू हो जाएगा। सही है, तो ये क्या होगा? इसके अंदर स्ट्राइटेड होंगे, यूनिन्यूक्लिएटेड होंगे, इनवॉलंटरी होगी और इंटरकैलेटेड डिस्क होगी फॉर सिंक्रोनाइज्ड कॉन्ट्रैक्शन। तो ये देख रहे हैं इंटरकैलेटेड डिस्क है, मतलब अगर एक मसल सेल या एक मसल फाइबर कांटेक्ट हुआ तो दूसरा तो उसके साथ साथ होगा। जैसे हमारे हार्ट होता है तो अगर उसकी ऊपर वाली वेंट्रिकल जो आर्टरियम में कांटेक्ट होती है तो साथ साथ दूसरी, अगर राइट होगी तो लेफ्ट भी कांटेक्ट होगी, अगर लेफ्ट एट्रियम कांटेक्ट होगी तो राइट एट्रियम कांटेक्ट होगी, अगर लेफ्ट वेंट्रिकल कांटेक्ट होगी तो साथ में राइट वेंट्रिकल भी कांटेक्ट होती है। इसलिए हम उसको क्या करते हैं? क्या कहते हैं? सिंक्रोनाइज्ड कॉन्ट्रैक्शन। सही है, तो ये हमारी है मसल की क्या स्ट्रक्चर है। मसल की स्ट्रक्चर क्या होते हैं? जो मींस के अंदर मसल क्या, मसल बंडल का बना होता है एक मसल। ठीक है, ये मसल बंडल है, इसके ऊपर जो लेयर होगी मसल बंडल के ऊपर वो क्या कहलाएगी? मेम्ब्रेन या लेयर बोले, वो क्या कहलाएगी? एपिमाइसिन कहलाएगी। ठीक है, और इसके अंदर जो इसके सब यूनिट होते हैं कि ये क्या कहलाएंगे? जो मसल बंडल है इससे छोटे होते हैं वो
वो क्या कहलाएंगे, मसल फेसिकल। मसल फेसिकल के ऊपर जो मेम्ब्रेन होगी वो क्या कहलाएगी, पेरिमाइसियम। और जो हमारे सार्कोमियर के ऊपर होगी मेम्ब्रेन जो सार्कोलिमा कहलाएगी, ठीक है। तो सार्कोलिमा किसके अंदर बने होते हैं, सार्कोलिमा जो इसके मसल फेसिकल से भी छोटे होते हैं वो किसके बने होते हैं, मायोफाइब्रिल के बने होते हैं। और मायोफाइब्रिल किसके बने होते हैं, मायोफिलामेंट्स के, ठीक है। तो ये स्मॉल यूनिट से ये मायोफिलामेंट है जो हमारे सार्कोमियर के अंदर, ये मायोफाइब्रिल के अंदर आते हैं, ठीक है। और मायोफाइब्रिल सार्कोलिमा के अंदर आते हैं, ठीक है। शायद और मेनी सार्कोलिमा मिलके एक मसल फेसिकल बनाते हैं, मसल फेसिकल मिलकर एक मसल बंडल बनाते हैं। तो ये क्या हो गया, पूरा है कि कॉन्ट्रैक्टाइल मसल बन गया, ठीक है। चलिए आगे, तो ये क्या है, हमारा सार्कोमियर है, ठीक है। यहाँ मसल का जो स्ट्रक्चर है छोटा सा, ठीक है। तो ये हो गया एक कंप्लीट सार्कोमियर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, एक सार्कोमियर कितना होता है, आई बेंड टू आई बेंड तक ये आई बेंड है, आई बेंड टू आई बेंड, यहाँ जेड डिस्क से जेड डिस्क वाला पूरा डिस्टेंस है, ये क्या कहलाएगा, दिस इज द सार्कोमियर, ठीक है। तो यहाँ पे सार्कोमियर कैसे बनता है, ये आई डिस्क है, ठीक है, ठीक है। आई डिस्क होगी, आई डिस्क से क्या कनेक्टेड होते हैं, कनेक्टेड होती हैं हमारे एक्टिन एंड मायोसिन फिलामेंट्स। जो एक्टिन फिलामेंट है, ये वाले नीले वाले जो बने हैं बिल्ली पेन से, ये एक्टिन फिलामेंट है, एक्टिन थिन फिलामेंट बोलते हैं। और ये मोटे वाले हैं, ये थिक फिलामेंट है, ये देख रहे हैं, दीज आर द मायोसिन हेड्स, ठीक है। जो हमारे किससे अटैच होते हैं, जाके जब अटैच होते हैं किसके साथ, एक्टिन के साथ, तो ये क्या होता है, मसल कांटेक्ट होता है, ठीक है। तो कांटेक्ट होगा तो मसल कांटेक्ट होगा तो H जोन है ये कम हो जाएगा। तो हमारी एम लाइन जो क्या होगी, बीच वाली लाइन या मिड लाइन होगी, वो क्या होगा, उसके करीब आ जाएंगे हमारे एक्टिन फिलामेंट्स। तो ये क्या होगा, मसल कांटेक्ट हो जाएगा। फिर अगर ये H जोन वाला डिस्टेंस लॉन्ग हो जाए, बड़ा हो जाए, तो ये मसल रिलैक्स होगा, ठीक है। जो ये है, ये हमारे एक्टिन है, ये मायोसिन फिलामेंट्स है। और ये क्या है, ये वाली केप है, केप जेड है, जो हमारी एक्टिन फिलामेंट को हमारी आई बेंड से जोड़ के रखती है, ठीक है। और यहाँ पे टाइटिन प्रोटीन होती है जो हमारी आई बेंड को हमारे मायोसिन फिलामेंट से अटैच करती है, ठीक है। और जो ये लाइन है, ये वाली मिड लाइन है, ठीक है इसकी, और ये वाला डिस्टेंस है जो एक्टिन फिलामेंट के दरमियान वाला डिस्टेंस है, क्या कहलाएगा, H जोन, ठीक है। और ये एक जेड डिस्क से हमारा जो हमारे मायोसिन हेड है ना, यहाँ तक जो टाइटिन वाला बना पोर्शन है, ये हमारा आई बेंड कहलाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा आज वाला क्या होता है, लेक्चर खत्म होता है।